फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ईवीएम से चुनाव जब भी होता है तो हारने वाले उसको चुनौती देते हैं और जीतने वाले उसको सही बताते हैं। पहली बार भारत में 2004 में लोकसभा का जनरल इलेक्शन सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम के द्वारा हुआ। उसके बाद से ही इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और अभी हाल में ही जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें पिटिशनकर्ता ने पेपर बैलेट से इलेक्शन कराने की मांग की। और यह मांग का आधार ये था कि जो ईवीएम जो है उसमें प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है और जो मैनिपुलेट की जा सकती है किसी मैलवेयर डाल के या किसी अन्य प्रकार से। इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार किया था। लेकिन कल 26 अप्रैल 2024 जब सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन चल रहा था तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और पिटीशनकर्ताओं की 5 डिमांड को रिजेक्ट किया। नंबर 1, कहा पेपर बैलेट से इलेक्शन नहीं कराएंगे, ईवीएम से ही कराएंगे, क्योंकि इसका पहला एक्सपेरिमेंट 1982 में केरला से हुआ था और बहुत सारे ट्रायल्स के बाद 2004 में लोकसभा का आम चुनाव इसको द्वारा कराया गया। इसमें कई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा है, इसीलिए हम रेट्रोस्पेक्टिव या पीछे जाकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिवर्स नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, पिटिशनकर्ताओं ने कहा था कि जो वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है उसका 100% मिलान ईवीएम वोट्स के साथ किया जाए। आज की डेट में यह 5% होता है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि इसका कोई टेक्निकल आधार नहीं है। भले ही इलेक्शन प्रोसेस जो है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, वो शक शुबा से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन अगर 5% में मिलान होता है तो यह इसमें डिस्क्रिपेंसीज को पाने का काफ़ी स्कोप है। तीसरा, अगर इसके बावजूद भी शक है तो जो हारने वाला कैंडिडेट है, सेकेंड या थर्ड नंबर वाला कैंडिडेट, वह इस प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। और जो चुनाव आयोग को यह डायरेक्शन दिया गया कि जो सिंबल लोडिंग है चुनाव के बाद भी 45 दिन तक उसको स्टोर किया जाए, भले वो बर्न चिप हो, लेकिन उसको रिट्रीव किया जाए टेक्निकल एंड एक्सपर्ट टीम्स के द्वारा और उसके बाद मैच किया जाए। लेकिन इसका पूरा कॉस्ट उस कैंडिडेट को वहन करना पड़ेगा जो इसको चैलेंज करेगा, जो यानी सेकेंड या थर्ड पर आएगा, और वो भी उसको 7 दिनों के अंदर चैलेंज करना पड़ेगा। चौथा, इसमें उन्होंने कहा कि 100% वीवीपैट और ईवीएम के वोट्स को मैच किया जाए, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। और इसके अलावा जो कहा कि डार्क ग्लास है जिसके अंदर वीवीपैट का जो वोटिंग होती है वो रिकॉर्ड किया जाता है, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। और ये भी कि हमेशा उसकी लाइट जली रहे, इसको भी रिजेक्ट किया, क्योंकि लाइट तभी जलती है जब आप वोट कास्ट करते हैं और 7 सेकेंड तक वो लाइट जली रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा जजमेंट दे दिया। पिटीशनकर्ताओं के लिए भी कुछ खुशी की बात है। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी वीवीपैट पे जो भी क्यूआर कोड दिया जाए जिसको मैच किया जा सके, ताकि कोई भी मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि अगर क्यूआर कोड होगा तो नेचुरल है कि उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ जब सिंबल लोड करते हैं तो उस समय उसको सील किया जाए और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनका सिग्नेचर लिया जाए और वो सील्ड हो, ताकि वहाँ भी कोई स्कोप मैल फंक्शनिंग या कोई भी गड़बड़ी का स्कोप ना रहे। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बिंग जो ईवीएम के द्वारा चुनाव होने वाले पे जो शक शुबा है उस पर विराम लगा दिया है।